उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से गुरुवार का दिन बड़ा होने वाला है। अखिलेश यादव के एक धर्म विशेष के मतदाताओं के वोट काटने वाले बयान पर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर सबूत मांगे थे, जिसके जवाब में गुरुवार को समाजवादी पार्टी सबूत पेश करेगी। ये सबूत अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से इकट्ठा किए गए हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या जो सबूत इकट्ठा किए गए हैं वो अखिलेश यादव के आरोपों को साबित कर पाएंगे। लेकिन अभी से ही समाजवादी पार्टी ने मौजूदा सरकार को बर्खास्त करने की मांग शुरू कर दी। ये सरकार आपकी छीनी है इन्होंने। ये सरकार समाजवादियों की बन गई थी उत्तर प्रदेश में। जिस तरह का जन समर्थन और आपने मेहनत की थी, सरकार आपकी थी, लेकिन सरकार आपकी छीनने का काम अगर किसी ने किया है तो पूरी की पूरी मशीनरी लग करके आपकी सरकार छीन गई, क्योंकि वो जानते थे यूपी की सरकार जाने का मतलब है दिल्ली की सरकार भी चली जाएगी। 29 सितंबर को अखिलेश यादव ने ऐसा चुभने वाला बयान दिया, जिस पर अब अखिलेश यादव को गुरुवार को चुनाव आयोग के सामने सबूत पेश करने हैं कि आखिर उन्होंने किस आधार पर ये आरोप लगाए थे। अभी हमने 1673 नाम जो है वो ढूंढ लिए हैं, जिनके नाम लिस्ट में पहले थे और 2022 के विधानसभा चुनाव में उनके नाम काट दिए गए। ऐसे 1673 नामों की सूची हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देने जा रहे हैं। दरअसल ये पूरी लड़ाई यादव और मुस्लिम वोटर की है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि हर विधानसभा से मुस्लिमों यादवों के नाम कटे। एक एक सीट पर 20,000 मुस्लिमों यादवों के नाम कटे। कई लोगों का बूथ चेंज कर दिया गया। चुनाव आयोग की वजह से चुनाव हारे। सरकार की पूरी मशीनरी इस काम में लगी थी। सपा की जीत भाजपा की झोली में डाली गई। पूरे मामले की जांच कराकर देखा जाए। और इसी आरोप पर चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को नोटिस जारी कर 10 नवंबर तक जवाब देने को कहा था। ये लगभग 100 के एविडेंस हमने सौंपे हैं, जिसमें हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मतदाताओं के पहचान पत्र बने हैं। जब मतदाता केंद्र पे अपना वोट डालने गए तो उनका वोट वहाँ से नहीं था, या जीवित रहने के बाद भी डिलीटेड लिखा था, या उनका नाम कटा हुआ था। तो ऐसे तमाम एविडेंस हम लेकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास गए हैं और वो चुनाव आयोग को कल प्रस्तुत होंगे। चुनाव आयोग का नोटिस मिलने के बाद से ही समाजवादी पार्टी ने जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी थी। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में विधायकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी किया गया था कि धर्म विशेष और जाति के उन लोगों को तलाश कर फॉर्म भरवाया जाए जिनके नाम विधानसभा चुनाव में काट दिए गए। अब ये सारे फॉर्म अलग अलग जिलों से लखनऊ पहुंच चुके हैं, जिन्हें गुरुवार को समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग को सौंपेगी। हालांकि अभी ये साफ नहीं कि गुरुवार को अखिलेश यादव खुद सबूत चुनाव आयोग को सौंपेंगे या फिर किसी और नेता को जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों से इकट्ठे हुए सबूतों के आधार पर समाजवादी पार्टी अभी से दावा कर रही है कि मौजूदा सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। विधानसभा चुनाव के बाद से ही नतीजों को लेकर समाजवादी पार्टी मुखर रही है, लेकिन यहाँ सवाल समाजवादी पार्टी के आरोपों का नहीं बल्कि उन सबूतों का है जिनके आधार पर अखिलेश चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। और सवाल ये भी कि क्या जो सबूत समाजवादी पार्टी ने इकट्ठे किए हैं वो अखिलेश यादव के चुनाव आयोग पर लगाए गए गंभीर आरोपों को साबित कर पाएंगे। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। निकाय चुनाव के लिए हर दल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा का दावा है कि इस बार के निकाय चुनाव में उसकी आंधी चलने वाली है। पार्टी के तमाम दिग्गज लगातार बैठकें कर रहे हैं। हर क्षेत्र में मीटिंग का दौर जारी है। फिर वो गोरखपुर हो या फिर कानपुर, भाजपा ने बूथ स्तर रणनीति तैयार की है तो समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। निषाद पार्टी से लेकर कांग्रेस तक आर पार की दावेदारी की जा रही है। निकाय चुनाव के लिए अभी से महाविजय की महागर्जना शुरू हो चुकी है और साथ ही तमाम दलों के दिग्गज सबसे बड़ी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। भाजपा तो हर क्षेत्र और शहर शहर में बैठकें कर रही है।
सब सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हम लोग प्रयास करेंगे कि सब सीटों पर चुनाव लड़ें। और अब हमें कोई ऐसा नहीं है जी, हम सब वोट हमें दे रहे हैं, हमारे सब लोग साथ हैं, सबका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको साथ लेके चलेंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले ही हर क्षेत्र के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के लिए भाजपा के आला नेता लगातार नजर बनाए हुए हैं। निकाय चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव का होमवर्क मानकर जबरदस्त तैयारियां की जा रही हैं। गोरखपुर की बात करें तो यहां 70 से 80 वार्ड होने और मोहल्लों के नाम बदलने की वजह से इस बार का निकाय चुनाव बेहद अहम है। गोरखपुर के रानीडीहा में भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय पर अहम बैठक हुई। इसमें संगठन के लिहाज से 12 जिलों के जिलाध्यक्ष शामिल हुए। आज की बैठक में हम अभी सभी अपने गोरखपुर क्षेत्र के सारे जनपदों के जिलाध्यक्ष, जिले के प्रभारी और जो निकाय का चुनाव देख रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ अभी तक की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। भाजपा हर वार्ड और बूथ के हिसाब से रणनीति तय कर रही है। दावा है कि योगी सरकार के कामकाज के आधार पर जनता निकाय चुनाव में भी भाजपा को बम्पर वोट देगी। सभी हमारे जिलों में हमारे सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, नगर पंचायतों में प्रभारी, संयोजक, एक कोर ग्रुप बैठ करके तय करेगा। हाँ, हम लोगों ने जो प्राथमिकता जरूर तय की है कि चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर प्रत्याशियों के नाम सभी जिलों में सांसद, विधायक, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष और कोर ग्रुप तय करेगा। चुनाव जिताऊ उम्मीदवारों के नाम का पैनल तैयार होगा। साफ छवि के उम्मीदवारों पर भाजपा बड़ा दांव लगाने की बात कह रही है। इस बीच निषाद पार्टी ने भी निकाय चुनाव में दम दिखाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। पार्टी होती, कार्यकर्ता लड़ने के लिए होते हैं। हमारे कार्यकर्ता जहाँ जहाँ मजबूत हैं, जहाँ लड़ना चाहते हैं, उनकी मैं लिस्ट तैयार कर रहा हूँ और बड़ी भाई है भारतीय जनता पार्टी, उन्हें दूंगा और निश्चित रूप से सम्मानपूर्वक उन्हें लड़के अवसर लगा के गले लगाएंगे। मतलब आपकी पूरी भागीदारी रहेगी? निश्चित रूप से देंगे। और एक सीट थी 2017 में 15 दिया, 11 जितवाया। मोदी जी खुद प्रचार करते रहे, योगी जी भोजन भरी थाली का। निश्चित रूप से ये मछुआ समुदाय है, इनका एक वोट बैंक है। निकाय चुनाव को लेकर सपा जिस तरह वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ी के मुद्दे को उछाल रही है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में निकाय चुनाव का घमासान आसमान पर पहुंचने वाला है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।